वेलकम टू जीटी एकेडमी विथ हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज हैप्पी रिपब्लिक डे, सभी को बहुत बहुत रिपब्लिक डे की मुबारकबाद। मैं आप लोग को आज कल हमारा जो स्किल की पेपर है केमिस्ट्री की उसी को मैं आपको रिकॉल कराने वाला हूँ। उसी के पीवाई क्यू के क्वेश्चंस और सीवाई क्यू के क्वेश्चन, कमिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चन मैं आपको इस सेशन के साथ देने वाला हूँ। वन शॉट वीडियो है और फुल सिलेबस को हम लोग सबसे पहले सिलेबस के बारे में थोड़ी सी हेडलाइनिंग जो भी है जान लेंगे, इंट्रोडक्शन ले लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके शॉर्ट में ही एक एक करके लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन कर लेंगे हम लोग पूरी जो भी हम लोग ने ग्रीन केमिस्ट्री, क्योंकि हमारा जो है केमिस्ट्री ग्रीन है इसलिए ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं स्किल में जो हम लोग को सिलेबस में दिया गया फर्स्ट सेम में। तो आई होप आपको अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट लगेगा। और जहाँ तक मैं अभी जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, जो भी मैं अभी लास्ट टाइम में इम्पोर्टेंट्स आप लोग के लिए, वो मुझे लग रहा है कि इस महाकुंभ के मेला में आपको ज़रूर न कुछ पाने के लिए, कुछ न कुछ खोने के लिए तो नहीं है, बट पाने के लिए बहुत कुछ ऐसा है। और फर्स्ट टाइम है, आप अच्छा कर पाओगे। और मैं आगे बढ़ता हूँ आज के लेक्चर, क्योंकि टाइम का ड्यूरेशन बहुत कम है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग चलते हैं आगे अपने प्लेटफॉर्म पर। ये आज की एक देशभक्ति के साथ अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हुए कल के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को करते हैं, ठीक ना। तो कल केमिस्ट्री का स्किल, जैसे मैंने अभी जस्ट तुरंत पहले एक वीडियो अपलोड किया है जो ईवीएस का भी कल पेपर है ना, तो उसका मैंने अपलोड किया। उसमें आपको मैंने बता दिया है कि एग्ज़ाम की टाइमिंग, एग्ज़ाम में टाइमिंग है केमिस्ट्री स्किल को 11 o'clock से कितना है 12, फिर 12:30 से आपका 1:30 तक है ईवीएस की एग्ज़ाम। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से आप लोग अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना। चलिए, तो आज हम लोग केमिस्ट्री की स्किल को, सिलेबस को पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री, जो ग्रीन केमिस्ट्री ही आएगा हमारे इस सेशनल में, फिर उसको अच्छी तरह करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट ग्रीन केमिस्ट्री। तो आप देख पा रहे हो ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है। जैसे मैंने बोला, डेफिनेशंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने। देखो, ग्रीन केमिस्ट्री यानी कि पिगमेंट। देखिए, मैं आपको कुछ थोड़ी सी स्किल्स के बारे में, तो स्किल्स तो आप जानते हो जो हमारी स्किल को डेवलप कर रहा है। जैसे आप कंप्यूटर सीखते हो तो वो प्रैक्टिकल स्किल को डेवलप करता है, आप कंप्यूटर वाले स्किल को डेवलप कर रहा है। जो आप अगर कंप्यूटर, तो वही उसी प्रकार आप कोई भी साइंस में एक्सपेरिमेंट कुछ भी करते हो, जो भी लाइफ में अब जो भी कलर्स यूज हो रहे हैं हमारे ना, कपड़े में, हमारे पेंटिंग्स में, मतलब कई सारे कलर्स हमारे जो बन रहे हैं, यूज हो रहे हैं, वो किसके द्वारा, केमिकल मेथड के द्वारा। तो वही ग्रीन केमिस्ट्री में वही स्किल को डेवलप कराया जा रहा है, वही इसमें दिया गया है हमारे एनईपी के सिलेबस के द्वारा। तो ग्रीन केमिस्ट्री को देखिए, एग्जाम्पल्स हैं 12 आप देख पा रहे हो, प्रिंसिपल, स्क्वायर, डैनगा, सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारा सिलेबस है जो इस सेशनल में कवर्ड होगा, ठीक ना। ग्रीन केमिस्ट्री आएगा, रियल वर्ल्ड द ग्रीन केमिस्ट्री हमारे। तो आइए हम लोग देखते हैं सिलेबस का। तो देख चुके हैं, तो आपको मैं जल्दी से ग्रीन केमिस्ट्री का कुछ नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने कर चुका है, जो हर फल में करता हूँ। अच्छा, उसी के नोट्स के साथ आपको मैं उसी के बीच में क्वेश्चन को क्या बताऊँगा, ड्राइव करने के लिए बता दूंगा। क्वेश्चन इस प्रकार ऐसे बनेगा वो बने, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं हमारे ग्रीन केमिस्ट्री को, हरे भरे को। तो ये आप देख पा रहे हो, तो ये क्या है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो क्या डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, उसका मीन्स क्या होता है ना, उसका मीन्स क्या होता है, पहले डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि इसका मीन्स डिफिनेशन क्या है। ग्रीन केमिस्ट्री इन्वायरमेंटली इन्वायरमेंटली क्या कह रहा है, इन्वायरमेंटली बिगिंस केमिस्ट्री इज द क्या designs of the chemical product in the process that reduce of eliminate, ठीक ना, the use and generation of hazardous substance। कौन सा
हैजर्डस सब्सटेंस के बारे में बताया जा रहा है। मतलब ये जो आपको केमिकल मेथड प्रोडक्ट को जो ग्रीन हमारी जो केमिस्ट्री इसमें इसी मेथड से बताया जा रहा है कि पिगमेंट्स ऑफ कलर्स। आगे आप जानोगे 12 प्रिंसिपल मिस्सी को गोल्स ऑफ द प्रिंसिपल केमिस्ट्री के रूप में आप देखोगे, आप समझोगे कि जो हमारी सबसे पहले क्या है प्रिवेंस। प्रिवेंस क्या है? एडवाइस इन द रिड्यूस ऑफ अ स्टेप इन द pollution. Pollution provide this is the becomes so extensive and the actually with the process like waste stage hazard and explanatory hazards। यानी कि ये बताया जा रही है आपको कि प्रिवेंस इसकी किस प्रकार कैसे 12 प्रिंसिपल्स। सबसे पहले प्रिवेंस आपको देखना है। आपको वेस्ट केमिस्ट्री की हरित रसायन की परिभाषा क्या कहता है? रसायन विज्ञान पर्यावरण रसायन विज्ञान और रासायनिक उत्पादों का कि क्या है डिजाइन्स खतरनाक पदार्थों के उपयोग को कम करना, प्रयोग में जो उपयोग या उत्पादन को बढ़ाती है। मैंने क्या बोला कि क्या करता है? कम करता है डिजाइन्स को, मैंने और कई तरह के डिजाइन्स को, खतरनाक पदार्थ के उपयोग को कम करता है। ये प्राकृतिक तौर से, ठीक ना, प्राकृतिक तौर से और केमिकल मेथड से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और ये होती है प्रक्रिया जो उपयोग और उत्पादक को बढ़ाती है, ठीक ना। क्रीम रसायन विज्ञान के जो 12 सिद्धांत है, हमारे जो ग्रीन केमिस्ट्री के 12 सिद्धांत, उसके लक्ष्य सबसे पहले क्या है? थोक थाम और उत्पाद को कम करना। जो मतलब बड़े प्रोडक्ट है, थोक के मतलब स्ट्रो है, मतलब कि स्टोर किए हुए उसको उसको क्या करता है? कम कर देता है। इसकी मतलब डिसऑर्डर में कह सकता हूँ कि कुछ कदम प्रदूषण की रोकथाम, तो प्रदूषण की रोकथाम में योगदान निभाता है। सबसे पहले कचरे की सफाई में हेल्प करता है, क्योंकि यह बहुत महंगा है और कचरे के ढेर और परिवहन के खतरों जैसे समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या बोला कि ये मतलब ग्रीन केमिस्ट्री ऐसा है जो मतलब यूज ऐसा है कि इसके द्वारा क्या हमारे पर्यावरण को इफेक्ट कर रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो केमिकल यूज आप करोगे उससे क्या होता है? ज़्यादातर हानि होता है, लाभ तो होता है, बट ज़्यादातर क्या होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि किस प्रकार हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है और कैसे ये हो पा रहा है, ठीक ना। तो ये ग्रीन केमिस्ट्री में यही चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही है आपको। उदाहरण जीवाश्म ईंधन जैसे में CO2 है और CH नहीं है, वो गलत है, ठीक ना, देख लीजिएगा। का उपयोग CO2 और H2 का उपयोग पर्यावरण इसलिए वे अच्छे स्रोत या सीनियज आदि हैं, ठीक ना। हम घरों में ईंधन पैदा करते हैं, वे सारे ऊर्जा की तरह हमारे सिद्ध ऊर्जा हैं। मतलब जो हम घर में ऊर्जा बनाते हैं वो सारे सिद्ध ऊर्जा हैं। और ग्रीन केमिस्ट्री क्या करता है? ग्रीन केमिस्ट्री करता है ना जो सिद्धांत क्या है? परमाणु अर्थव्यवस्था सिद्धांत इस प्रकार यानी कि इस बात पर जोर देता है। किस बात पर जोर देता है? आइए आगे देखते हैं। इस बात पर जोर देता है हमारा परमाणु सिद्धांत का कि रसायन पदार्थ को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे पर्यावरण के तरीके से विघटित न हो जाए और उत्पाद बने। मतलब ये कह रहा है कि पर्यावरण को ये दूषित ना करे, विघटित ना करे, बल्कि पर्यावरण को कोई क्षति ना पहुंचाए, इफेक्टेड ना डाले। बट ये तो उल्टा हो जा रहा है ना, ये हो जा रहा है। मतलब केमिकल जब भी आप मतलब ऐसा मेथड करोगे तो ज़्यादातर डिसऑर्डर हो जाते हैं, उससे प्रॉब्लम होते हैं। उदाहरण देखिए प्लास्टिक का बचाव और बायो बायोडिग्रेडेबल जो है प्लास्टिक डिजाइन करना, ये सारे करते हैं। प्लास्टिक के बचाए और बायोडिग्रेडेबल जो है प्लास्टिक का डिजाइन करता भी है। नेक्स्ट क्या क्या कह रहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए वास्तविक समय में विश्लेषण प्रक्रिया की निगरानी और निरंतर की अनुमति देने और विशेष पदार्थों के गठन को कम करने के लिए विश्लेषक विधि को अपनाया जाता है।
या अपनाना चाहिए। मैंने क्या बोला कि हम जब भी केमिकल का यूज करें, जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस करें, तो उसमें ये सावधानी बिल्कुल बरतें ये कि हमारा प्रकृति को कोई इफेक्ट न पड़े, हमारे पर्यावरण को कोई इफेक्ट न पड़े और हमारी लाइफ पे कोई इफेक्ट न पड़े। ठीक, तो अगर ऐसा इफेक्ट पड़ गया तो हमारा वो केमिकल से काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए ग्रीन केमिस्ट्री इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये बताया जा रहा है इसलिए, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। दुर्घटना में जो है ब्रेवेंडो के लिए स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रसायन, जो बिल्कुल एकदम सुरक्षित रसायन होते हैं, सेफ रसायन होते हैं, रासायनिक मुझे इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए, इस प्रकार से रसायन को डिजाइन किया चाहिए कि वे इस तरह से जैसे गंभीर गंभीर क्यूटिजन विस्फोट या आग का कारण न बने। मतलब ग्रीन केमिस्ट्री से हम पढ़ के ये समझ पा रहे हैं ना कि हमारी जो है इन्वायरमेंट को इशू ना करे, हमारे इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट, जैसे आग नहीं लग पाए, कहीं फैक्ट्री में वो नहीं हो पाए। बात समझ में आ रहा है नहीं। तो ग्रीन का मतलब यही स्किल आपको डेवलप करना है कि ऐसे हमको करने हैं रसायन जिसके द्वारा कहीं क्षति न पहुँचे, मतलब कहीं दुर्घटना ना हो। ठीक है, जैसे कि गंभीर दुर्घटना इस ना हो सके, आकस्मिक विस्फोट हुए मामले में या कि विषयक उत्पादक दुर्घटना के मामले में परिवर्तित ना हो जाते हैं। ठीक ना, बात समझ में आ रही है ना। आगे चलते हैं। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया हो कि ग्रीन केमिस्ट्री किस लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रीन केमिस्ट्री हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। देखिए, रट्टा नहीं मारना है, समझना चीज़ों को, जितना समझोगे ना उतना आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाओगे, अच्छी तरह आप उसको राइट कर पाओगे, अच्छे मार्क्स ला पाओगे। क्योंकि एग्जामिनर यही कहता है, और हमारे जो चेक करने वाले एग्जामिनर, वो कि अपने शब्दों में आप चीज़ों को बयां करें, अपने शब्दों में लिखें। चलिए आगे चलते हैं। उपयोग जेंट उत्प्रेरक अभिकर्म और गैर क्या मैंने बोला, उत्प्रेरक अभिकर्मक और गैर अस्टोइक मैट्रिक्स, है ना। तो इसके बारे में है कि चयनात्मक उत्प्रेरक का उपयोग, हमारा जो मतलब जो हम उपयोग करेंगे प्रोडक्ट को, जिसको बनाने के लिए, उसको यूज करने के लिए हमारे केमिकल मेथड से कुछ जो भी बनाएंगे उसके लिए उपयोग करेंगे ना, उसको ऊर्जा द्वारा पुनः क्या करेंगे, पुनः सक्रियण को कम करना और स्वरूप को कम करना, विशिष्टता द्वारा देना। ठीक ना, उत्पादक को डिजाइन किया जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसे आपको बता रहा हूँ। रासायनिक पदार्थ को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे पर्यावरण की तरीके से विघटित न हो सके न, और उत्पाद दे, न कि उत्पाद को नष्ट करे। उदाहरण के लिए प्लास्टिक में बचाओ, ये तो मैं आपको बता ही दिया, वही चीज़ें है, सेम है ना, डिस्टोपेट है, कोई नहीं। चलो तो आगे देखें कि तापमान की आवश्यकता होती है क्लोनिक गिलास के लिए। आगे हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि तापमान की आवश्यकता होती है क्लोनिक गिलास है, जो हमारे 1600 से लेकर 1800 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। यह जीवाश्म के उपयोग से आता है। किससे आता है? जीवाश्म जो है हमारा, जीवाश्म ईंधन जो है हमारा, उसके उपयोग से आता है। जीवाश्म ईंधन बोलो तो हमारे जो फॉसिल्स हैं उससे, उसके उपयोग से आता है। ठीक ना। हरित रसायन विज्ञान जो है रासायनिक पर जोर देता है। यह बताता है कि ऐसे प्रक्रियाओं का विकास जो कमरे के टेम्परेचर और प्रेशर से बाहर किया जा सकता है। मतलब कमरे के जो टेम्परेचर है, प्रेशर से, उससे बाहर किया जा सकता है। ना कि अगर टेम्परेचर कमरे में ही टेम्परेचर और प्रेशर ले तो क्या करेगा, उसे ब्लास्ट कर जाएगा वो प्रक्रिया होते हुए। यह प्रतिक्रिया के लिए ऊर्जा का मतलब है कि फोटो केमिकल द्वारा भी आपूर्ति की जा सकती है। फोटो केमिकल ये होता है कि फोटो बोलो तो लाइट मतलब हम सन लाइट की हेल्प से भी उस क्या करें, केमिकल को, उस प्रोडक्ट को रेडी कर पाए। माइक्रोवेशन और कॉमेबल भस्मीकरण के द्वारा भी हो सके। ठीक ना। और शुरुआती सामग्री के रूप में अच्छ जो है हमारा अच्छ
अक्ष, जो हमारा अक्ष है रीड स्कॉट का चयन करें। देखिए मतलब अच्छी उसकी रीडिंग के लिए उसको चयन करना पड़ा कि अच्छी वो मैनेजमेंट कर सके, ठीक ना। हरित, जो हमारी रसायन विज्ञान के उपयोग की आवश्यकता है कि यो क्या कर सको, कैमरी या कोयले के बचाव, बिजली उत्पाद में हेल्प कर सके, बिजली उत्पाद में, और बिजली उत्पाद के लिए पूर्व और पीआर जोन, कृषि, औषधि यानी रसायन खोई, ठीक ना, नवीनीकरणीय, फिटाइल डॉक्सी, लूसी सुझाव, ये सारे क्या है, चावल, हमारे जो चावल हल्क पसंद करेंगे करेंगे, ठीक ना। ये मतलब ऐसे यूज किए जाएंगे, ठीक ना। देखिए इंग्लिश से आप लोग मैच मैं भी करवा देता हूँ, कुछ कुछ मिसप्रिंट हो गए होंगे, पूरी तरह तो नहीं कर पाते हैं ना, वो कहीं कहीं मिसप्रिंट कर देते हैं वो गूगल। रासायनिक युक्तियों को कम करें, रासायनिक युक्तियों को जितना कम करेंगे उतना अच्छा प्रोडक्टिव रहेगा, हमारा इन्वायरमेंट इशू नहीं करे, कम करिए डालें। कोरन रसायन विज्ञान अतिरिक्त चरणों को जोड़ने और रासायनिक प्रक्रिया के संश्लेषण से बचे जो चरण में अतिरिक्त अभिक्रिया की आवश्यकता होती है, बचे चरण में अतिरिक्त अभिक्रिया की आवश्यकता जरूरत पड़ती है, और अतिरिक्त अवशिष्ट उत्पादन क्या करता है, अवशिष्ट उत्पादन जो है कर सकता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो मतलब हमारे रासायनिक चरण जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब रासायनिक मेथड से जो हम उसको केमिकल को मतलब करके हम कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे जोड़ने के बाद रासायनिक प्रक्रिया संश्लेषण होगी, मतलब उसके जांच करेंगे, देखेंगे क्या बन रहा है। अब जो बच जाएगी, बचे चरण के अतिरिक्त अभिक्रिया की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, और यह अतिरिक्त अवशिष्ट उत्पाद कर देता है। बिल्कुल अवशिष्ट मतलब कुछ ना कुछ बच जाता है, कुछ ना सब्सटेंट रह जाते हैं, है ना। वो भी बताइए, कुछ ना कुछ सब्सटेंट बच जाएंगे, कुछ ना कुछ रह जाएंगे। सभी अभिक्रियाओं का फार्मूला वजन क्या है, उसके फिक्स्ड रहते हैं, इसके रहते हैं। अब देखिए खतरनाक रासायनिक संश्लेषण की रोकथाम बिल्कुल रोकनी चाहिए, तभी हमारे पर्यावरण सेफ रहेगा, प्लस में ग्रीन केमिस्ट्री इसलिए फॉलो होगा, ठीक ना। ग्रीन केमिस्ट्री का उद्देश्य सिंथेटिक को अपनाना है, बिल्कुल एकदम सही मेथड को अपनाना है, न कि अनर्गल मेथड को, और प्रक्रिया से ऐसे पदार्थ का उत्पादन उत्पादन करते हैं, उत्पादक को उत्पादन किया जा सकता है जो विषयक का खतरनाक नहीं होते हैं और जीवित जीवों और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये ध्यान देना चाहिए, मतलब हमारी इन्वायरमेंट सेफ रहे। बात समझ में आ रही ना। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक ना। जो मैंने अभी हिंदी में समझाया वही सारी चीज़ें यहाँ इंग्लिश में दी गई है, आप इंग्लिश में भी आप समझ सकते हो। द यूज ऑफ द फॉसल्स मैंने बताया ऐसे अभी, वही सारी है ना ग्रीन। तो आप CNG है, CNG ETC था, ठीक ना। और ये हमारा H2 और मीथेन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का यूज जो गैस हम लोग कर रहे थे, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक ना। एटम्स इकोनॉमिक्स। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, हम लोग क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अब इसी बीच में से आपको ऐसे लिखने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री के सिद्धांत को लिखे हैं, ग्रीन केमिस्ट्री के सिद्धांत आप लिखिएगा, जो भी सिद्धांत है, जो भी मतलब प्रिंसिपल्स है उसके लिखिएगा। फिर साथ में आपको और भी पूछा जा सकता है इस प्रकार की एनालिसिस इन रियल टाइम ऑफ टू प्रोवाइड पोल्यूशन, हमारे जो पोल्यूशन रियल टाइम पे कैसे होती है, जो ये हमारा प्रिंसिपल नंबर कितना है 11। तो ऐसे बीच में से आप देखो, जैसे रिड्यूस द एडवाइज और केमिकल ड्राइव्ड को भी आप पूछ जाते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री एडवाइज और एडिंग एक्स्ट्रा द सॉल्ट एंड द मल्टीप्लेक्स ऑफ द केमिकल प्रोसेस ऑफ द फेज रिक्वायर्ड एडिशनल्स ऑफ द रिजेक्ट एंड कैन बी जनरेटेड एक्स्ट्रा वेस्ट, जो अभी मैंने आपको समझाया था। तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं, तो जो ग्रीन केमिस्ट्री में जो रहेगा मेथड जो भी यूज, उसी के बेस से क्या आपको थ्योरी बेस से आपको क्या क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे, किसके टर्म में बनाकर आपको स्किल, जैसे हमारी जूलॉजी का स्किल हुआ, बॉटनी का स्किल, तो इसी टर्म में वैसी क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया गया, जो आपको भी ग्रीन केमिस्ट्री आपने पढ़ा उसी में पूछे। और ये हम सिलेबस को एक बार हिंदी में और देख लेते हैं, और उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बीच में क्वेश्चन ऐसे ही बन रहा है जो आपको मैं समझा रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सिलेबस को एक बार हिंदी में देख लेते हैं हम लोग। आई होप आपको कुछ दिखाई दे रहा हो, क्योंकि थोड़ी सी धुंधली दिखाई दे रही है ना। कोई नहीं, अब देखिए मैं आपको
सुना देता हूँ कि कौशल जो हमारी रसायन, जैसे भी रसायन में पेपर हमारे दे रहे थे, मैंने क्या बोला, हरित रसायन की परिभाषा लिखने पर, और हरित रसायन के 12 जो सिद्धांत का उद्देश्य दिया गया उदाहरण के साथ लिखना है, जैसे मैं आपको जो भी मैंने भी समझाया वही। और नेक्स्ट क्या, हरित रसायन विज्ञान की निम्नलिखित वास्तविक दुनिया में मतलबों का चर्चा करें, मतलब हमारी जो वास्तविक दुनिया है उसमें मामलों की चर्चा करना, उसको बचाव का, रख रखाव का भी चर्चा करना, जो अभी मैंने आप किया। पर्यावरण की दृष्टि से जो हमारी सुरक्षा, समुद्री, मतलब ये सारी डिजाइन्स जो है हमारा कैसे कंट्रोल रख सकता है, इसके बारे में आपको मैंने अभी समझाया। तो आई आपको समझ में आया होगा। सिलेबस भी प्लस में जो जो मैंने अब इसी के देखिए बीच में सब टॉपिक्स बनेंगे जो आपने पढ़ा हो। चलिए आपको एक दो कुछ और नोट्स में रिवीजन करा देता हूँ। मैंने आपको भी समझाया, देखिए ये सारे नोट्स जो आप रिवीजन कर लेना, ठीक ना। और क्योंकि टाइम कम है, आप जरूर एक बार रिवीजन करके जाना। इसके बीच से जरूर जो मैंने ग्रीन केमिस्ट्री से ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी इंटर आना बाकी है। इंटर में सब सेशन में पूछे तो इंटर में क्या पूछेंगे, तो आप लोग उतना भी कर लो, उतना भी आपकी ग्रीन केमिस्ट्री, आपका जो केमिस्ट्री का स्किल से क्वेश्चन एक भी आउट नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, आप अच्छी तरह कर पाओगे, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ आएगा। तो मैं सेशन को इतना ही रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, मेरे लिए भी ठीक नहीं रहेगा। तो आपको समझ में आया होगा जो भी स्किल का सिलेबस है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। बाई चांस कहीं प्रॉब्लम हुई होगी तो आप कमेंट्स कर देना, मैं जो भी डाउट्स हैं, जो भी इंक्वायरी मैं वहाँ से ले लूँगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप बने रहें, और जितने सारे अब तक हमारे एग्ज़ाम हैं इन रिटर्न वाले 70 मार्क्स वाले, मेन वो एग्ज़ाम है, तो 17 तक 18 तक जब चलो तब तक मैं डेली हमेशा आपको इसी प्रकार का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स और सारे PYQ CYQ कर करके मैं भेजते रहूँगा, ठीक ना। तो अभी तो सेशनल थी, अभी टाइम भी काफ़ी नज़दीक आ गया, उसमें टाइम मिलेगा तो और भी मैं कंटेंट को और भी चीज़ों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करके अच्छी कंटेंट में बना कर लाऊंगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो गुड बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय।